हेलो एवरीवन, दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर चर्चा कर रहे हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात कि सीटेट के किस विषय के, तो ध्यान रखिएगा जो हमारे पास सामाजिक विज्ञान खंड है, सामाजिक विज्ञान में प्रश्न पत्र 2 जो कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए है, उसमें भूगोल विषय के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। यानी भूगोल से विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं सीटेट की परीक्षा में, उन प्रश्नों पर हम यहाँ चर्चा करते हैं, साथ में उससे सही जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। उनमें जो भी ऑप्शंस है उन ऑप्शंस पर भी हम यहाँ चर्चा करते हैं। बेसिकली उस टॉपिक को समझने की हम कोशिश करते हैं जो प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, अब आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान के एक खंड के अंतर्गत भूगोल विषय से कौन कौन से प्रश्न पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, अंटार्कटिका वृत्त अवस्थित है। हमारे पास ऑप्शन है 23.5 डिग्री दक्षिण, 66.5 डिग्री दक्षिण, 25.5 डिग्री दक्षिण और 50.5 डिग्री दक्षिण। यह प्रश्न सीटेट 2022 के प्रश्न पत्र में पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। देखिए, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको जानना होगा सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कि ये जो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं ये क्या है। ठीक है, और यह कि अंटार्कटिका वृत्त कहां पर है, क्योंकि अंटार्कटिका की लोकेशन भी आपको पता होना चाहिए। यदि हम पृथ्वी की बात करें और यह ग्लोब है मान लीजिए, या आप कह सकते हैं कि पृथ्वी का एक प्रतिरूप है, तो इस प्रतिरूप में जो 0 डिग्री होगी, 0 डिग्री क्या, अक्षांश, क्योंकि ये कौन सी रेखाएं हैं, ये अक्षांशीय रेखाएं कहलाती हैं। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है या विषुवत रेखा कहा जाता है या भूमध्य रेखा कहा जाता है, जो पृथ्वी के अमूमन बीचों बीच से होकर गुजरती है और पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करे, उसे ही विषुवत रेखा कहा जाता है। इसे विषुवत वृत्त के नाम से जानते हैं। ठीक है, विषुवत वृत्त की यदि हम बात करें तो इसमें जो रेखा है, ये आप रेखा की देख रहे हैं, जो यही क्या है, यही 0 डिग्री अक्षांश है। ये क्या है, 0 डिग्री अक्षांश, या आप कह सकते हैं 0 अंश। ठीक है, अब इसी की हम बात करें तो 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर की ओर हम जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, ये हम नजदीक पहुंच जा रहे हैं कहां के, उत्तरी ध्रुव के। और इस हिस्से को कहते हैं उत्तरी ध्रुवीय वृत्त, या आप कह सकते हैं उत्तरी गोलार्ध। इसे क्या कहा जाता है, उत्तरी गोलार्ध। और इसके ठीक 0 डिग्री अक्षांश के ठीक निचले वाले हिस्से की यदि हम बात करें तो हम किसके नजदीक पहुंचते जाते हैं, दक्षिणी ध्रुव के, और इस हिस्से को कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध। पृथ्वी के इस पूरे गोलाकार हिस्से के आधे हिस्से में, गोलार्ध में, दक्षिणी ध्रुव वाले हिस्से को क्या कहा जाता है, दक्षिणी गोलार्ध, और उत्तरी वाले हिस्से को क्या कहा जाता है, उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, यह जो रेखा है, विषुवत रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश पर है। इसके ठीक ऊपर जाते जाते इनका, या आप कहें कि जैसे ही आप वृत्त में आगे की ओर बढ़ते हैं, इनकी डिग्रियां कैसी होती जाती हैं, बदलती जाती हैं। क्यों? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी ध्रुवों पर क्या है, चपटी है। चूंकि ये ध्रुवों पर चपटी है, इसलिए इसका जो बीच वाला पोर्शन है ये क्या है, थोड़ा सा चौड़ा है, यानी पृथ्वी कुछ इस आकार की है। ठीक, और आप सभी ने एप्पल तो देखा ही होगा, कुछ इस आकार की है। यहां से थोड़ी सी चपटी है और यहां से भी थोड़ी चपटी है, और यह हिस्सा पृथ्वी का क्या है, थोड़ा सा चौड़ा है। तो जो यहाँ पर अक्षांशीय रेखा है 0 डिग्री, ये सबसे बड़ी अक्षांशीय रेखा है। और जैसे जैसे हम ध्रुवों के नजदीक जाते जाते हैं, अक्षांशीय रेखाओं की जो लंबाई है वह क्या है, कम होती जाती है। ठीक, अब इंपॉर्टेंट बात कि जैसे ही आप ऊपर की ओर बढ़ेंगे, आप दक्षिण दिशा की ओर बढ़ेंगे, यानी 0 डिग्री अक्षांश से आप नीचे की ओर, ऊपर की ओर बढ़ेंगे, तो क्या होगा, ये जो 0 डिग्री अक्षांश है, ये रेखा है, इसमें थोड़ा सा अंतर आएगा। यहाँ पर जो होगी 20 डिग्री या 20 आप कह सकते हैं अंश पर। फिर यहाँ पर जो आपको रेखा प्राप्त होगी 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री साउथ, क्योंकि ये साउथ वाला क्षेत्र है। ठीक ऐसे ही आपको 20 डिग्री अक्षांश या नॉर्थ के बाद एक
ऊपर 23.5 डिग्री की रेखा प्राप्त होगी। क्या होगी? 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो जो 23.5 डिग्री नॉर्थ है यह है कर्क रेखा। ठीक, 23.5 डिग्री जो साउथ पर है वह है मकर रेखा। फिर और ऊपर की ओर आगे बढ़ते जाएंगे आप, तो यहां पर आपको मिलेगा 30, 40, 50, 55, 60। फिर आपके 60 के पास आपको मिलेगा यहां 66.5 डिग्री। ध्यान रखिएगा, 66.5 डिग्री। और यहां पर होगा आर्कटिक वृत्त। ठीक, ठीक ऐसे ही 66.5 डिग्री साउथ में आपको एक अक्षांशीय रेखा मिलेगी और यहां पर है अंटार्कटिका वृत्त। ध्यान रखिए, ये अंटार्कटिका वृत्त, अंटार्कटिका वृत्त। तो अंटार्कटिका वृत्त की लोकेशन यदि हम पृथ्वी में देखें तो कहां पर है? 66.5 डिग्री साउथ में है, 66.5 डिग्री दक्षिण में है। तो अंटार्कटिका वृत्त की अवस्थिति के बारे में जब आपसे प्रश्न पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा कि ये कहां पर है? 66.5 डिग्री दक्षिण में, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ये आपको ध्यान रखना है। आपको सारी चीजें इसकी लोकेशन याद रखनी है। 23.5 डिग्री नॉर्थ में क्या है? कर्क रेखा है। 23.5 डिग्री साउथ में मकर रेखा है। इसके बाद यदि हम पृथ्वी को उष्णकटिबंधीय जोन में बांटने की बात करें या कहें इसका कटिबंध देखें तो ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी की मुख्यतः या अमूमन आप कह सकते हैं कि इसे 3 कटिबंधों में बांटा गया है। जैसे जो 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ वाला हिस्सा है उसे अमूमन हम उष्णकटिबंधीय जोन कहते हैं, उष्णकटिबंधीय जोन। ठीक, फिर 20 डिग्री आप ऊपर क्रॉस कर जाइए और 20 डिग्री यहां से साउथ से नीचे की तरफ जाइए, लगभग 60 डिग्री तक हम इसे क्या कहते हैं? शीतोष्ण, समशीतोष्ण आप कह सकते हैं, समशीतोष्ण जोन। ठीक, ठीक ऐसे ही यहां भी। लेकिन उसके बाद यानी 66.5 के बाद जैसे ही आप ऊपर की ओर बढ़ेंगे, यहां भी 66.5 के बाद आप जैसे ही ऊपर की ओर बढ़ेंगे और ध्रुव तक पहुंचते हैं जहां पर यह डिग्री 90 डिग्री है। ध्यान रखिएगा, क्या है? 90 डिग्री है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की यदि आप अंश के बारे में बात करें तो अंश कितना होगा? 90 डिग्री। ध्यान रखिएगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर आप यानी 66.5 से ऊपर यदि आप जाते हैं तो आपको यहां शीतोष्ण जोन मिलेगा। आप या तो कह सकते हैं, शीतोष्ण नहीं कहेंगे क्योंकि पूरी तरीके से शीत है, इसलिए आप उसे शीत जोन कह सकते हैं। ठीक, और ठीक ऐसे ही यहाँ 66.5 से क्रॉस करके यहाँ पर भी आपको शीत जोन मिलेगा क्योंकि बिल्कुल पूरी तरीके से ठंडा क्षेत्र होगा। क्यों ठंडा होगा इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। जब हम पृथ्वी के बारे में चर्चा करते हैं, मान लीजिए यह पृथ्वी है, तो पृथ्वी के ठीक साइड में क्या है? सन, यानी सूरज। हालांकि इसका आकार बहुत बड़ा है लेकिन आपको समझाने के लिए भी यहां पर छोटा बनाया गया है। ठीक है, ये है सन। सन से पड़ने वाली जो लाइट है वो विषुवत रेखा के आसपास अमूमन क्या पड़ती है? बिल्कुल सीधी पड़ती है। यानी आप क्या कह सकते हैं कि जो आपका उष्णकटिबंधीय जोन है, यहाँ पर जो सूर्य की किरणें हैं वह क्या पड़ रही है? बिल्कुल सीधे पड़ रही है। इनका आपतन कोण क्या है? बिल्कुल 90 डिग्री पर है, जिस वजह से इस पूरे रीजन में सबसे ज्यादा गर्मी देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा क्या होती है? गर्मी होती है। लेकिन आप जैसे ही देखेंगे कि आप ये 60 डिग्री वाले एंगल में देखिए, यहां पर थोड़ी सी किरणें क्या पड़ रही है? तिरछी पड़ रही हैं। तो जब आप समशीतोष्ण वाले हिस्से में आएंगे तो यहां पर क्या हो रहा है? तिरछी होने की वजह से सन की किरणें यहां पर जो तापमान है वह बहुत अधिक नहीं हो पाता, यानी थोड़ी सी यहां ठंड भी बनी रहती है। और जैसे जैसे हम ध्रुवों की बात करेंगे तो यहां तक इतनी अधिक सूर्य की रोशनी या सूर्य का तापमान नहीं पहुंच पाता, इस वजह से यह क्षेत्र क्या है? बहुत ही ठंडा होता है। ये क्या होता है? बहुत ही ठंडा क्षेत्र है। तो जो उत्तरी ध्रुव वाला क्षेत्र है और जो दक्षिणी ध्रुव वाला क्षेत्र है, ये क्या है? ये बहुत ही ठंडा क्षेत्र है, बर्फ जमी रहती है। क्योंकि हम सभी ने अंटार्कटिका वृत्त और आर्कटिक वृत्त के बारे में देखा ही है, उसे पढ़ा ही है सारी पुस्तकों में। यहाँ पर क्या है? बर्फ जमी हुई है ना?
यहाँ पर क्या है, पूरे वर्ष भर क्या रहती है, बर्फ जमी रहती है। तो ये बहुत ही ठंडा क्षेत्र है। ठीक है, तो यदि हम ध्रुवों की बात करें तो ये क्या होते हैं, बहुत ही ठंडे क्षेत्र होते हैं। ठीक, अंटार्कटिका वृत्त की अवस्थिति के बारे में प्रश्न पूछा गया था। इस प्रश्न का सही जवाब है 66.5 डिग्री दक्षिण में है अंटार्कटिका वृत्त। और ठीक ऊपर यदि आप आएंगे तो आर्कटिक वृत्त आपको कहाँ मिलेगा, नॉर्थ में मिलेगा। जहां दक्षिण लिखा है वहां पर उत्तर लिखा होगा। ठीक, चलिए इस प्रश्न के सही जवाब को हमने देखा, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी स्थान विशेष पर समय की समझ व गणना हेतु, ध्यान रखें समय यानी आप किसी स्थान पर खड़े हैं, पूरी दुनिया में मान लीजिए आप किसी स्थान पर खड़े हैं, तो उस स्थान पर क्या समय होगा, उस समय की समझ के लिए और गणना हेतु निम्नलिखित में से किस अवधारणा की आवश्यकता होगी। हमारे पास ऑप्शन है पृथ्वी का परिक्रमण, दूसरा है स्थान विशेष का देशांतर और ग्रीनविच से उसकी तुलनात्मक दिशा, सी ऑप्शन है स्थान विशेष का अक्षांश और ग्रीनविच से उसकी तुलनात्मक दिशा, और डी ऑप्शन है स्थान विशेष का देशांतर, ग्रीनविच से उसकी तुलनात्मक दिशा और ग्रीनविच का समय। ठीक है, यह प्रश्न भी सीटेट 2022 में पूछा गया था। देखिए, जब भी आप पूरी दुनिया में किसी भी स्थान पर हो और उस स्थान की आपको समय की गणना करनी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, सबसे पहली बात होती है ग्रीनविच लाइन। अब ये ग्रीनविच लाइन क्या है, देखिए दरअसल ग्रीनविच लाइन उस लाइन को और पृथ्वी की उस देशांतर लाइन को, ध्यान रखिएगा देशांतर, अभी हमने क्या देखा था, अक्षांश के बारे में चर्चा किया था जो कुछ इस तरीके से है, लेकिन देशांतर रेखाएं भी पृथ्वी में पाई जाती हैं जो समय आदि की गणना के लिए इंपॉर्टेंट है, जो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव की ओर खींची गई रेखाएं होती हैं, कुछ इस तरीके से खींचते हैं इन्हें, ये देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक, तो जो 0 डिग्री या आप कह सकते हैं 0 डिग्री पर स्थित देशांतर रेखा है वह प्रमुख देशांतर रेखा कहलाती है, और 0 डिग्री पर स्थित जो देशांतर रेखा है वह कहां पर स्थित है, वह ब्रिटिश, आपने सभी ने ब्रिटिश क्षेत्र का जो राजकीय वेधशाला है इसके बारे में सुना होगा, उसी का नाम है ग्रीनविच। तो वहीं से होकर गुजरती है 0 डिग्री देशांतर रेखा, देशांतर रेखा वहीं से होकर क्या गुजरती है, 0 डिग्री देशांतर रेखा। इस वजह से इसे क्या कहा जाता है, ग्रीनविच लाइन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यानी ब्रिटिश राज की जो वेधशाला है वहां पर स्थित होने की वजह से वहां से जो 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है उसे ही ग्रीनविच लाइन कहा जाता है। वहां से गुजरने की वजह से उसे क्या कहा जाता है, यही क्या होती है इंपॉर्टेंट, याम्योत्तर लाइन भी इसे कहते हैं, ध्यान रखिएगा याम्योत्तर लाइन। अब इंपॉर्टेंट बात कि इस 0 डिग्री देशांतर रेखा इसके पूर्व हिस्से पर अलग होगी समय की गणना और इसके पश्चिमी दिशा की ओर अलग होगी समय की गणना। क्यों? क्योंकि इसे एक स्पेसिफिक लाइन का नाम दे दिया गया 0 डिग्री देशांतर रेखा, और 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व वाले हिस्से के लिए समय की गणना अलग की जाती है और इसके पश्चिम वाले हिस्से के लिए समय की गणना अलग की जाती है। इसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात करें तो मान लीजिए आप किसी क्षेत्र में स्थित हैं या आप कहीं खड़े हैं। अब आपको सबसे पहले पता करना होगा कि आप उस ग्रीनविच लाइन के पूर्व दिशा में हैं या पश्चिम दिशा में हैं। ठीक है, यदि आप उसकी पूर्व दिशा में हैं तो ग्रीनविच लाइन पर उस समय क्या समय है, उस समय से ही फिर आप अपने स्थान के समय की गणना कर सकते हैं। यानी इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको ग्रीनविच लाइन की किस दिशा में आप हैं ये भी पता होना चाहिए, और ग्रीनविच जो लाइन है उस समय वहां पर क्या समय है ये भी पता होना चाहिए। तो आप एक अच्छे उस स्थान पर एक सटीक समय की गणना के लिए, उसकी समझ के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए, उस स्थान विशेष का देशांतर पता होना चाहिए कि आप उस समय पर कहाँ खड़े हैं। ठीक है, फिर आपको ग्रीनविच से उसकी तुलनात्मक दिशा पता होना चाहिए कि आप ग्रीनविच लाइन से पूर्व में है या पश्चिम में खड़े हुए हैं, और आपको यह भी पता होना चाहिए कि ग्रीनविच पर उस समय क्या समय है। तब आप उस आधार पर अपने उस स्थान का सटीक समय उसकी गणना कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह इस प्रश्न की यदि हम सही जवाब की बात करें तो केवल देशांतर पता होने से, केवल अक्षांश पता होने से आप सटीक समय की गणना नहीं कर सकते। आपको पता होना चाहिए कि ग्रीनविच पर इस समय क्या समय है,
या उस समय ग्रीनविच का टाइम क्या है, रात है, दिन है, 12 बजे हैं, 1 बजे हैं, क्या, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और दूसरी बात, आप ग्रीनविच जो लाइन है उसके पूर्व में खड़े हैं या पश्चिम में खड़े हैं। इसकी गणना कैसे की जाती है? दरअसल जो ग्रीनविच लाइन है, मान लीजिए यह पृथ्वी है, ठीक, और ये आपकी देशांतर रेखा है जो कि 0 डिग्री पर है। पृथ्वी 360 डिग्री वृत्त के आकार की है, तो यहां से 180 डिग्री आप जैसे ही जाएंगे पीछे की तरफ, मान लीजिए यहां पर अभी दोपहर में 12 बजे हैं, तो ठीक इसके पीछे वाली जो देशांतर रेखा है वहां पर अभी रात को 12 बजे होंगे। ठीक 180 डिग्री आप यहां से भी घूमेंगे तो क्या होगा, रात को 12 बजे होंगे। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि 0 डिग्री और 180 डिग्री पर जो समय है वह ऑपोजिट होगा, लेकिन सेम वही समय होगा। ठीक, अब आप यदि पूर्व दिशा की ओर चलते हैं तो 1 घंटे बाद का समय होगा, और यदि आप पश्चिम दिशा की ओर चलते हैं तो 1 घंटे पहले का समय होगा। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात करें यदि सही सटीक गणना की, तो ध्यान रखिएगा यदि आप किसी समय की, स्थान की, समय के बारे में पता करना चाहते हैं तो उस स्थान विशेष का आपको देशांतर पता होना चाहिए, ग्रीनविच से उसकी तुलनात्मक दिशा पता होना चाहिए, और ग्रीनविच पर क्या समय है यह पता होना चाहिए। इस तरह ऑप्शन डी इस प्रश्न का क्या होगा, सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है। हम सभी ये बात जानते हैं, 24 घंटे में 360 डिग्री पृथ्वी अपने पूरे अक्ष पर कवर करती है। ठीक है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। कैसे? 24 घंटे में पृथ्वी कितना घूम रही है, 360 डिग्री। ठीक, 1 घंटे में कितना घूम रही है, 15 डिग्री। अब आप बताइए कि 15 डिग्री में घूमने में कितना समय लगा रही है पृथ्वी? 15 डिग्री घूमने में वह 1 घंटे का समय लगा रही है, यानी 60 मिनट का समय लगा रही है। ये लिखा है, ध्यान रखिएगा, क्या लिखा है कि 1 घंटे घूमने में कितना समय लगा रही है, वह कितने डिग्री घूम रही है, 15 डिग्री, यानी 60 मिनट में पृथ्वी 15 डिग्री घूम जाती है ना। 60 मिनट में कितना घूम रही है, 15 डिग्री। तो आप बताइए कि 1 डिग्री घूमने में उसको कितना समय लगेगा? 1 डिग्री घूमने में उसको लगेगा 4 मिनट, 15 चौको 60, 4 मिनट, यानी 4 मिनट में पृथ्वी 5 से 6 पर पहुंच जाती है। 5 डिग्री से 6 डिग्री पर पृथ्वी 4 मिनट में पहुंचती है। हमारे पढ़ाते पढ़ाते 4 मिनट में पृथ्वी 6 से 7 पर पहुंच जाएगी, 8 से 9 पर पहुंच जाएगी। प्रति 4 मिनट में 1 डिग्री क्रॉस कर रही है। ठीक है, अब देखिए आगे प्रश्न क्या कह रहा है कि इस प्रकार जब ग्रीनविच में रात के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम में क्या समय होगा? हमारे पास ऑप्शन है 1 अपराह्न, 1 पूर्वाह्न, 11 अपराह्न, 11 पूर्वाह्न। सीटेट 2022 में यह प्रश्न पूछा गया था। देखिए पूर्वाह्न का मतलब क्या होता है? पूर्वाह्न का मतलब है कि हम बात कर रहे हैं 12 बजे से पहले वाले समय को। देखो, रात को 12 से लेकर दिन के 12 बजे तक के समय को ये अलग अलग हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। ये कैलकुलेट करते हैं किस हिसाब से कि 12 से 12 बजे का समय क्या है, पूर्वाह्न समय है। और ठीक, ये हमने दिन के 12 बजे तक लिया, फिर दिन के 1 बजे से 12 बजे के बाद वाले समय की बात कर रहे हैं। उसके बाद से जो रात को 12 बजे के पहले आप यानी 11 बजे तक का समय लीजिए। यहाँ रात को 12 बजे के समय की बात कर रहे हैं हम, 1 से 12, इसे हम अपराह्न कहते हैं। ठीक, अब इंपॉर्टेंट बात, इसे ध्यान से देखिए, क्या पूछा गया है कि जब ग्रीनविच में रात के 12 बजे हैं तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम में क्या समय होगा। हमने अभी क्या चर्चा की पृथ्वी के बारे में, मान लीजिए यह 0 डिग्री देशांतर है, तो यहां पर पूर्वी दिशा ये होगी, पश्चिम दिशा ये होगी। ठीक, रात को 12 बजे हैं, यहां रात को 12 बजे हैं। हमने क्या देखा था कि इन्हें पृथ्वी को 1 डिग्री 1 अंश घूमने में कितना समय लग रहा है, 4 मिनट लग रहा है। ये 15 डिग्री पश्चिम है। 15 डिग्री पश्चिम कुछ इस तरीके से यहां पर घूमेगी मान लीजिए, तो 12 बजे से 15 डिग्री पश्चिम घूमने में कितना समय लगेगा,
60 मिनट लगेगा। 60 मिनट मतलब 1 घंटा लगेगा। तो जहां अभी 12 बजे हुए हैं रात को, वहीं 1 घंटा पश्चिम यदि घूम रही है ग्रीनविच लाइन, पश्चिम की तरफ हम जा रहे हैं, तो 1 घंटा पहले कितना बजा रहा होगा? 11 बजा रहा होगा। यानी रात को क्या बजे रहे होंगे? 11 बजे रहे होंगे। रात को 11 बजे रहे होंगे, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं? अपराह्न की बात कर रहे हैं, पूर्वाह्न की नहीं। तो इस तरीके से इस प्रश्न की यदि हम सही जवाब की बात करें कि उस समय यानी रात को 12 बजे के ठीक 1 घंटे पहले, पश्चिम की बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा। पश्चिम यानी 1 घंटे पहले का समय होगा, पूर्व यानी 1 घंटे बाद का समय। तो रात को 11 बजे होंगे, यानी इस तरीके से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 11 अपराह्न। ठीक है, ग्रीनविच रात को जो 12 बजे वाला समय था, उससे 15 डिग्री पृथ्वी पश्चिम की ओर गई, घूमती है। यदि 15 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? इसमें स्पष्ट लिखा है 15 डिग्री घूम रही है कितने में? 1 घंटे में। तो 15 डिग्री जैसे ही पृथ्वी पश्चिम की ओर घूमेगी, तो 1 घंटे पहले का समय क्या होगा? 11, रात को 11। तो इस तरीके से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 11 अपराह्न। ठीक है, क्योंकि आपको पूर्वाह्न और अपराह्न भी पता होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है विषुवत रेखा और उत्तरी ध्रुव या विषुवत रेखा और दक्षिणी ध्रुव। ध्यान रखें, ये है विषुवत रेखा या उत्तरी ध्रुव, विषुवत रेखा या दक्षिणी ध्रुव, यानी 0 डिग्री अक्षांश। ठीक, तो विषुवत रेखा और उत्तरी ध्रुव या विषुवत रेखा और दक्षिणी ध्रुव के बीच की दूरी क्या होगी यदि अंश यानी डिग्री में नापा जाए? देखिए, अब यदि हम बात करें विषुवत रेखा की, तो ये 0 डिग्री पर है, 0 डिग्री अंश पर है। और ठीक इसके ऊपर की यदि हम बात करें, इसके नीचे दिशा की हम बात करें, पृथ्वी 4 हिस्सों में डिवाइड हो गई। यानी यह अगर हम इसे 360 डिग्री मानते हैं, 360 अंश मानते हैं, तो 360 का 1/4 होगा क्या? एक ध्रुव की ऊंचाई, इसकी दूरी की बात की जाए, इसकी दूरी कितनी होगी? 360 की 1/4 होगी। 360 का 1/4 यदि इसकी दूरी है, इसका मतलब है कि इसकी दूरी ध्रुवों में क्या होगी? 90 डिग्री। और वैसे भी हमें यह बात पता है कि ध्रुवों की जो दूरी है विषुवत रेखा से, वह 90 डिग्री है। क्यों? आप ऐसे भी देख सकते हैं इमेज में, 90 डिग्री का कोण बनाती है ये। इस तरीके से इस प्रश्न के सही जवाब की बात करेंगे तो क्या होगी इसकी डिग्री? 90 डिग्री। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए कथनों ए और आर को पढ़िए तथा सही विकल्प चुनिए। आपके सामने कथन ए क्या लिखा हुआ है? उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्रों में बहुत ठंड पाई जाती है। कारण आर है, शीत कटिबंध में सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं जा पाता है या नहीं आ पाता है, तथा किरणों की तिरछी पड़ती, तथा यहाँ पर किरणें क्या पड़ती है? तिरछी पड़ती हैं और कम गर्मी पैदा होती है। हमने इस बारे में अभी चर्चा की है थोड़ी देर पहले। जैसे मान लीजिए कि यह पृथ्वी है और हमने देखा था कि यहाँ पर सन है, सन की लाइट डायरेक्ट यहाँ पड़ती है, कुछ आप यहाँ से 0 डिग्री पर से यहाँ तक आप पहुंच सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा उष्ण कटिबंधी जोन है या उष्ण कटिबंध है। ठीक, फिर यहाँ पर शीतोष्ण, शीत प्लस उष्ण, शीतोष्ण और या शीत कटिबंध। शीत कटिबंध क्यों है शीत कटिबंध? क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी जो सूरज की किरणें हैं यहाँ नहीं पहुंच पाती, इस वजह से यहाँ कम गर्मी है, कम गर्मी है। ठीक, आप प्रश्न में देखिए क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न में कारण एक, कथन ए क्या है कि उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा उत्तरी ध्रुव के बीच। अब यहाँ पर उत्तरी ध्रुव वृत्त क्या है? जो 66.5 डिग्री हमने पढ़ा था वही दरअसल उत्तरी ध्रुव वृत्त है, और यहाँ पर जो 90 डिग्री का कोण है यही है उत्तरी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव वृत्त से उत्तरी ध्रुव के बीच बहुत अधिक ठंड पड़ती है। ठीक, यही दक्षिण में भी है, जो दक्षिणी ध्रुव वृत्त है और दक्षिण ध्रुव है, इसके बीच में बहुत ठंड पड़ती है। अब आइए देखते हैं कथन में क्या है। कथन में है उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्रों में बहुत ठंड पाई जाती है। कथन एक बिल्कुल सही है, हमने इसके बारे में चर्चा किया भी है। कथन इसमें कारण आर देखते हैं कि क्या है। कारण आर है, शीत कटिबंध में सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता,
तथा किरणों, यहाँ पे जो किरणें हैं वहां पर किरणें तिरछी पड़ती हैं और कम गर्मी पैदा करती हैं, कम गर्मी पैदा करती हैं। ये भी हमने देखा था कि यहाँ क्षितिज से ज्यादा ऊपर किरणें नहीं पहुंच पाती, जिस वजह से यहाँ कम गर्मी होती है, ठंड अधिक होती है। तो एक तो बिल्कुल सही बात है कि यहाँ जो पहला कथन है वह सही है कि उत्तरी ध्रुव में, जो उत्तरी ध्रुव व्रत है और उत्तरी ध्रुव, इनके बीच में बहुत ठंड पड़ती है। क्यों पड़ती है बहुत ठंड? इसका कारण यह है क्योंकि जो सूर्य है वह क्षितिज से ऊपर नहीं जा पाता, तो यहाँ इसकी जो किरणें हैं सूर्य की वह बिल्कुल तिरछी पड़ती हैं, जिस वजह से यहाँ पर कम गर्मी पैदा होती है। तो कथन ए और कथन बी दोनों सही है, यानी कथन ए और कथन आर दोनों सही है। इसका कारण भी सही है और कारण आर कथन एक की सही व्याख्या कर रहा है, क्योंकि उत्तरी ध्रुव में इस वजह से ठंड ज्यादा पड़ती है क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने की वजह से ऊपर वहां गर्मी पैदा नहीं हो पाती। ठीक है, तो कथन ए भी सही है, इसका कारण आर सही है। तो आइए इस प्रश्न के सही जवाब की यदि हम बात करें तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है। यह प्रश्न सीटेट 2021 में पूछा गया था। ऑप्शन ए सही जवाब है। इस तरीके से हमने कुछ खास प्रश्नों पर चर्चा की जो कि ग्लोब से संबंधित है, देशांतर और अक्षांशीय जो विस्तार है पृथ्वी का उससे संबंधित है, उससे जुड़े हुए कुछ खास तथ्य हैं जिन्हें हमने जानने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। ग्रीनविच लाइन के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, इस तरीके से अन्य जानकारी के लिए आप विजिट करते रहिए दृष्टि टीचिंग एग्जाम को। इंग्लिश में वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको वो भी अवेलेबल है, हिंदी में तो आपको वीडियोज अवेलेबल हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया।